नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बार महाराज जी का पूर्ण दरबार सजा हुआ था। महाराज जी कुछ संतों के बीच में विराजमान थे, तो भक्तजन महाराज जी के दर्शन के लिए निरंतर आ रहे थे, प्रसाद पा रहे थे और जा रहे थे। तो ये क्रम भी जारी था और महाराज जी संतों के साथ वार्तालाप भी कर रहे थे। तो इतने में जो संतजन महाराज जी से मिलने आए हुए थे, उन्हीं में से एक संतजन ने महाराज जी से प्रश्न स्वरूप में यह बात कही कि बहुत से लोग जीवन में सफलता के कई आयामों को प्राप्त कर लेते हैं और वे सफलता अर्पित करने के लिए वे बहुत सारे कार्य करते हैं और उस सफलता के कारण उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनसे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पर महाराज जी भी सफलता की जो वार्ता चल रही थी, सफलता की जो बात उठकर आई थी, उस पर महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात अन्य भक्तजनों को समझाते हुए भी कहा। उन संत जन को भी आगे इस बात के लिए कुछ अपने विशेषांक जोड़ते हुए कहा कि सफलता प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में जो आप स्वप्न देखते हैं, वे स्वप्न यदि आपके पूरे हो जाते हैं किसी कारणवश, आपकी सफलता के लिए जो आपने कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के द्वारा जब आपको सफलता का वह स्वाद प्राप्त होता है, तो उसमें भी हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हर इंसान, हर व्यक्ति आज सफल होना चाहता है, अपने द्वारा देखे गए सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन उस सपने को पूरा होने के बाद भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। वे महाराज जी बताते हैं कि सफलता जब आपको प्राप्त हो जाती है, उसके बाद भी आपको यह सोचना होता है कि आप जीवन में सफल अवश्य हो गए हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद भी यह बात आपके सर पर नहीं चढ़नी चाहिए, यह मद नहीं आना चाहिए आपको कि आप सफल हो गए हैं। तो ये एक स्वाभाविक सा लक्षण होता है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो भीतर एक, आप ये कह सकते हैं, एक घमंड की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो वह जो घमंड है वह आपकी उस सफलता को फीका कर देता है, बहुत हद तक फीका कर देता है, क्योंकि आप सफल होने के बाद यदि उसका प्रदर्शन करते हैं तो यह भी गलत है। महाराज जी कहते हैं कि सफल होने के पश्चात आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपने विवेक को सदैव अग्रणी करना चाहिए और सफलता के मद को मस्तिष्क पर नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सफलता के स्वाद को फीका करता है। क्योंकि जब आप अपनी सफलता के मद में, घमंड में, जब व्यवहारित भाव को जब आप लेकर आते हैं, उस प्रकार से व्यवहार करने लग जाते हैं, तो आप, जो आपके प्रियजन होते हैं या जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उन सम्मान में भी कहीं ना कहीं आपको कमी अवश्य देखने को मिल जाती है। कारण यह होता है कि जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आप अपने अंतर्मन में स्वयं को एक दूसरे आयाम में प्राप्त करते हैं, और वह आयाम यदि सम्मान के सांचे तक सीमित रहे तो बहुत ही शुभ है। आपकी सफलता बड़े ही शुभ पैमाने पर देखी परखी जाएगी। लोग आपको और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा सम्मान देंगे यदि आपके अंदर विवेक आएगा, सौम्यता आएगी। उसके साथ साथ यदि आप सफलता को प्रदर्शित ना करते हुए और लोगों का भी मार्गदर्शन करें कि आपको सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ा, आप दूसरों को भी सहयोग करिए और दूसरों को भी इसके लिए मार्गदर्शित करिए कि आप सफल होने के लिए आपने कौन कौन से कार्य कैसे कैसे किए थे, कितना समय दिया था, दूसरों को मार्गदर्शित करने का कार्य करें तो आपको पहले से भी अधिक सम्मान मिलता है। महाराज जी और यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि सफल होने के पश्चात यदि जो व्यक्ति है वह सौम्यता बनाए रखता है, ईश्वर को धन्यवाद देता रहता है और सभी जनों के बीच में अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लेकर आता, पहले जैसा व्यवहार करता है, तो वह समाज में एक पूजनीय प्रकार की स्मृति को बनाता है, समाज में उसका एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। क्योंकि आप ये कभी भी देखिएगा कि जो भी
सज्जन पुरुष, आज बहुत ऐसे सज्जन पुरुष हैं, बहुत से महापुरुष हैं जिनको अपनी सफलता का मद नहीं है, और इसी के लिए वह सम्मानित भी है। सम्मानित कौन होता है? सम्मानित वह व्यक्ति होता है जो सफल भी है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और उस प्रेरणा को वह अपने मार्गदर्शन की तरह लेते हैं और साथ साथ में उनका अनुकरण और अनुसरण भी करते हैं। यानी कि जब आप देखेंगे कि लोग आपका अनुकरण और अनुसरण दोनों कर रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान में रख रहे हैं, आपकी बातों को जीवन पर लागू कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सफलता की राह पर हैं, आप सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप सफल हो चुके हैं। यही सही मायने में सफलता है, क्योंकि यदि आपकी सफलता आपके मस्तिष्क में मद बनकर चढ़ रही है, आप उसको घमंड के तौर पर देख रहे हैं या आप उस सफलता का घमंड कर रहे हैं, तो यह गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सफल होने के लिए कितने कार्य, कितनी मेहनत की है, और यदि वह मेहनत दूसरों को मार्गदर्शन नहीं दे पा रही है, दूसरों को इस प्रकार से लग रही है कि आप उसका मद कर रहे हैं, तो यह बहुत बुरी बात है। महाराज जी यही समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में सौम्यता का प्रभाव कभी मत छोड़िए, दूसरों का मार्गदर्शन करते रहिए और अवश्य जीवन में सफल बनिए। सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सफल होने के साथ साथ उस सफलता का श्रेय गुरुजनों को दीजिए, माता पिता को दीजिए, अपने आप को दीजिए, परिश्रम से आगे बढ़िए और सौम्यता बनाए रखिए। यही सही मायने में एक सफलता प्राप्त करने का आपको पूर्ण फल देगा, और इसी प्रकार से आपके लिए आगे भी सफलता के मार्ग खोलते रहेगा, क्योंकि घमंड कभी किसी का जीवन में नहीं रहा है। एक से एक दिग्गज जन इस धरा पर अवतरित भी हुए हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में सौम्यता को छोड़ा है, घमंड को अपनाया है, उनका अंत में पतन ही हुआ है। तो यह बात आपको सीखनी चाहिए। यह विशेषांक आपको इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि आपको सही मायने में पता होना चाहिए कि सफलता वाकई में कब और कैसे आपको प्राप्त होने के साथ साथ में आपको कैसे आगे के लिए भी अन्य मार्ग खोलने के लिए कार्य करती है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक अवश्य पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।